नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 22 अप्रैल की वो दुखद घटना जिसे सुनकर, जिसे याद करके, जिसे सोचकर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। शायद आपकी भी स्थिति वही हो दोस्तों। 22 अप्रैल जिस दिन भारत के वो 28 लोगों को इसलिए मार दिया गया पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने कि उन सभी 28 का धर्म हिंदू था। उनका धर्म पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और जैसे उन्होंने कहा कि हमारा धर्म हिंदू है तो उनके सिर में गोली मारी गई दोस्तों। उनसे पूछ पूछ कर कि आपका धर्म बताइए। धर्म पूछने पे कहा कि कलमा पढ़ के सुनाइए। ठीक है, अगर उन पे वो नहीं पढ़ा गया तो उनके सिर में गोली मारी गई ताकि तुरंत ही सडनली डेथ हो जाए। उनकी वाइफ, उनके बच्चों को छोड़ दिया गया और कहा उनसे, जाओ बताओ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हमने ऐसे तुम्हारे लोगों को मारा है। तभी से भारत सरकार एग्रेसिव मोड में है दोस्तों। बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। शुरुआती दौर में कूटनीतिक एक्शन लिए गए जिसमें आप सभी जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया गया, यानी कि भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सिंध नदी तंत्र है उसके पानी को रोकने की शुरुआत की गई। और जैसे ही इसकी शुरुआत करी भारत ने, तो पाकिस्तान के मंत्रियों ने, पाकिस्तान के फौज के अधिकारियों ने भारत को धमकी देने की शुरुआत कर दी। चाहे पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, इन सभी ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने पानी रोकने की कोशिश करी तो हम तुम पर परमाणु हमला करेंगे, हम अपने खिलाफ युद्ध को समझ के तुम पर परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन भारत इस बार अलग ही मूड में है दोस्तों। ये तो कूटनीतिक हमलों की शुरुआत थी। अब भारत की तीनों सेना तैयार है और पाकिस्तान ये कंफर्म कर चुका है, पाकिस्तान ये सुनिश्चित कर चुका है कि इस बार भारत हम पर जरूर हमला करेगा। ये आतंकवाद की रोज रोज की जो चिकचिक है वो भारत खत्म करना चाहता है। इसी वजह से पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों से जाके कहा है ये कि देखिए, भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। हम एक न्यूक्लियर कंट्री है, हम पर परमाणु बम है और भारत पर भी परमाणु बम है। अगर दोनों देशों का युद्ध होता है तो बहुत भारी भरकम नुकसान होगा इस पृथ्वी पर। तो इसीलिए इस युद्ध को रोकिए, भारत को समझाइए। लेकिन भारत ने इस बार समझने से मना कर दिया है। किसी के नहीं सुन रहा है भारत। लगातार तैयारी चल रही है। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की मीटिंग ली है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है, सीसीपीए की मीटिंग हो चुकी है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हमने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड कर दिया है। आप जाने कब, कैसे और कहां पर हमला करना है आप कीजिए, लेकिन आतंकवादियों को घर में घुसकर मारिए। ये बोला गया है बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी तीनों सेना इस समय एक्टिव है। अब इसके बाद भैया पाकिस्तान परेशान है कि इस बार भारत किसी की नहीं सुन रहा है, तो उसको याद आई एक संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब अगर इस यूएनएससी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स है ये पूरी दुनिया में देखती है कि कहां पर आतंकवाद पनप रहा है तो उसको रोका जाए, कहीं दो देशों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा है तो युद्ध हो रहा है तो उसको रोका जाए। तो ये इसका काम है। तो जैसे ही क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रेशन हुआ, तो तुरंत ही पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो दरवाजा है वो खटखटाया। वो क्यों खटखटाया इस बार, मैं आपको बता दूं दोस्तों। इस बार भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का मेंबर नहीं है। अब मेंबर का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं टेम्परेरी मेंबर होते हैं। जो 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं दोस्तों, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब भारत इस समय इन 10 टेम्परेरी मेंबर में है नहीं, क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स का। और जो ये 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को अकेले रोक सकते हैं। चीन इसका परमानेंट मेंबर है। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि इस समय यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भारत मेंबर ही नहीं है, तो तुरंत पहुंच गया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में और वहां जाके कहने लगा, देखो जी भारत को रोको, हम भी न्यूक्लियर, हमारे पास भी परमाणु बम है और भारत के पास भी परमाणु बम है, इससे दुनिया में तबाही आ जाएगी। आपको पता है क्या हुआ उस मीटिंग में? भारत वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि भारत इस समय यूएनएससी का मेंबर नहीं है। लेकिन जो मेंबर वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई है ना, ये लश्कर तैयबा के द्वारा कराई गई है। बाकायदा आप पढ़ सकते हैं, कई सारे न्यूज़पेपर ने स्टेटमेंट को पब्लिश किया है। उन्होंने कहा लश्कर तैयबा के बारे में बताइए आप,
ये काम लश्कर तैयबा का है, इन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब जैसे ये लश्कर तैयबा का नाम लिया, यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता को यह समझ में आ गया कि इस समय दुनिया में चीन, टर्की और अजरबैजान को छोड़ के हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। ना ही रूस साथ देगा, ना ही अमेरिका साथ देगा, और अगर चीन ने सपोर्ट भी किया तो वो इनडायरेक्ट वे में करेगा। इसीलिए पूरे के पूरे पाकिस्तान में इस समय भगदड़ मच गई है। चाहे सरकार घबराहट में, सरकार पूरी घबरा रही है, पाकिस्तान की आर्मी घबरा रही है। लगातार जो रिजाइन का दौर चल रहा है पाकिस्तान आर्मी से, हर कोई छोड़ के भाग रहा है पाकिस्तान की आर्मी को, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे सिपाही हो। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जनता जब जब रेजिग्नेशन स्टार्ट होता है तो नए लोगों की भर्ती जरूरी है। अब कल की आपको घटना बताता हूं। कल बेसिकली ये लाल मस्जिद करके पाकिस्तान में एक बड़ी मस्जिद है, कट्टरपंथियों का वो गढ़ है। तो वहां के एक शाही जो इमाम है, उस इमाम साहब ने एक जलसा करा, एक कॉन्फ्रेंस करी, और वो कॉन्फ्रेंस आज भी करी, आज सुबह मॉर्निंग में भी करी, जहां पर इस बंदे ने पूछा कि अगर भारत हम पर हमला करता है, भारत हम पर अटैक करता है, तो वहां पर बहुत सारे नौजवान थे, बहुत भीड़ थी, ठीक है, 50-60 हजार लोग थे। तो पूछा कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो कौन पाकिस्तान की सेना की मदद करेगा। आपको जान के अचंभा होगा, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया है। यानी कि सबके मन में दहशत है कि इस बार भारत खदेड़ के रख देगा, मारे जाओगे। तो कोई भी पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है पाकिस्तान का आदमी। यानी जो रेजिग्नेशन का दौर है बहुत तेजी से चल रहा है, लगातार रेजिग्नेशन हो रहे हैं, सब लोग आर्मी छोड़ के जा रहे हैं। अगर कोई छुट्टी पे है तो वो सिपाही सैनिक वापस ज्वाइन ही नहीं कर रहा है मिलिट्री को। पता कर रही है मिलिट्री वो है का, तो पता ही नहीं, गायब है वो, ठीक है, ना गांव में मिल रहा है ना शहर में मिल रहा है, उसको पता ही नहीं कहां चला गया, आसमान उसको निकल गया, जमीन में छिप गया, कुछ नहीं पता लग रहा। तो ऐसे में जो मुनीर है पाकिस्तान आर्मी का चीफ, उसने कहा कि भाई नई भर्ती कराओ। अब नई भर्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं, तो ऐसे में जो नौजवान है उनको पकड़ा जा रहा है कि इनको पकड़ो और वर्दी पहनाओ, तुम आओ और लड़ो। भाई बिना ट्रेनिंग के आप एक प्रोफेशनल आर्मी से भिड़ने वाले हो? भारतीय फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है। दुनिया की कई सारे जो अलग अलग जो इंडेक्स हैं, जो संस्था, उनके द्वारा कहा गया है कि जो भारत की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, दुनिया की 4th नंबर की आर्मी है। अगर अमेरिका जैसे वेपन्स इसको दे दिए जाए तो दुनिया की पहली आर्मी है। और अब पहली आर्मी के साथ हमारे यहां जज्बा है आर्मी के अंदर। अगर चलिए पहले भी नहीं मानते, जो दुनिया की संस्थाएं जो इंडेक्स उनके अकॉर्डिंग हम 4th पोजीशन की जो आर्मी है उसके साथ भिड़ने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो इस सब पूरे पाकिस्तान के अंदर दोस्तों भगदड़ मची हुई है। कोई भी पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, और मुनीर साहब कह रहे हैं बस इनको पकड़ो और वर्दी बना दो, बस किसी तरीके से भीड़ दिखाओ, किसी भी तरीके से। लेकिन भारत शायद इस बार रुकने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं कल यानी 7 मई को भारत के कई सारे राज्यों में एक मॉक ड्रिल होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे ऊपर हमला करती है, भारत के अलग अलग शहरों पे हमला करती है, कोई मिसाइल अटैक होता है, तो उस समय ब्लैकआउट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जिस समय इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी, अंधेरा किया जाएगा, तो उस समय उस अंधेरे में हम कैसे काम करेंगे, नौजवान बुजुर्गों की कैसे मदद करेंगे, बच्चों की कैसे मदद करेंगे। यानी सब मिलकर, देखिए जब भी युद्ध होता है तो आर्मी युद्ध नहीं लड़ती है, पूरा देश युद्ध लड़ता है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस बार हम सभी के पास मौका है इस आतंकवादियों के झुंड वाले देश को सबक सिखाने का। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग निर्णय आईएएस। देखिए अगर आपका माध्यम हिंदी है और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स बैच 2026। देखिए इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी, इन लाइव क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी से आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो आप उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यू और स्टडी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है दैट इज फ्री मेंटरशिप्स। देखिए 1-to-1 फ्री मेंटरशिप्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी एक्स आईआरएस रवि कपूर सर के द्वारा। इसके अलावा अगर आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है,
उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसमें मेंशन है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर चाहिए, वीकली बेसिस पे चाहिए, मंथली बेसिस पे चाहिए कि ईयरली बेसिस पर चाहिए, उसी बेसिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स का मटेरियल प्रोवाइड करा देगी। बस आपको मेरा कूपन कोड आर लाइव वहां पर मेंशन करना है दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और देखते हैं वेट एंड वॉच कब मां भारती हमें याद करती, हम अपना 100% देंगे। देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, और भारतीय सेना का तो हमें पता ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।